नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में लोकसभा चुनाव की रैलियों के लिए राजनीतिक पार्टियों में मची होड़। चुनावी रैलियों के लिए बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी ने मैदान की एडवांस बुकिंग के लिए बीएमसी को लिखा पत्र। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने 17 मई को शिवाजी पार्क में रैली के लिए मांगी इजाजत। इन सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने बीएमसी के जी नॉर्थ विभाग में दिया एप्लीकेशन। बिहार के दानापुर से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन में अचानक हुआ शॉर्ट सर्किट, जिसके बाद लोकमान्य तिलक स्पेशल 01410 ट्रेन की एसी बोगी में लगी भीषण आग। आरा के कौरी साउथ हॉल्ट पर हुई यह घटना दरअसल होली की वजह से ट्रेन में यात्रियों की संख्या थी बेहद कम। इस कारण अब तक सामने नहीं आई किसी के हताहत होने की खबर। उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को दिया बड़ा झटका। संजय निरुपम को मुंबई के जिस उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से थी चुनावी टिकट की दरकार, वहां उद्धव ठाकरे ने बनाया अमोल गजानन कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे के फैसले से महाविकास आघाड़ी के नेता संजय निरुपम नाराज। संजय निरुपम ने कांग्रेस के आलाकमान पर लगाए गंभीर आरोप, तो वहीं संजय राउत को बताया बददिमाग। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 26, कांग्रेस पार्टी 9 और वामपंथी पार्टियों को दी गई है 5-5 सीटें। इसमें से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सीपीआई एमएल। सीटों पर मंथन को लेकर दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक के आवास पर हुई बैठक के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, हमारा गठबंधन है सबसे पुराना, हमारा मेन एजेंडा है भाजपा को रोकना। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए जारी की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इन 3 लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम है शामिल। वहीं संबंधित राज्यों से कई बड़े बीजेपी नेताओं को बनाया गया है स्टार प्रचारक। बक्सर लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को लगा सदमा। गुरुवार की सुबह 11 बजे दिल्ली में अपने आवास एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर वे मीडिया से करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक अश्विनी चौबे भविष्य के अपने अगले कदम के बारे में देंगे जानकारी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे निर्दलीय बक्सर से लड़ सकते हैं चुनाव। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को हो सकता है बड़ा नुकसान और इंडिया गठबंधन को सीधे पहुंचेगा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीओके को लेकर बड़ा बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी और पूरी संसद दृढ़ता से इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके है भारत का अभिन्न अंग। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वहां रहने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों ही है मूल भारतीय। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वो भारत की है, उसे वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का है मुख्य लक्ष्य। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। सांसद बिट्टू पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के है प्रपौत्र। भाजपा में शामिल होने वाले बिट्टू सियासत में राजनीतिक विरासत रखने वाले इकलौते नेता नहीं है। इससे पहले केरल में अनिल एंटनी, पद्मजा वेणुगोपाल से लेकर महाराष्ट्र में अशोक चौहान तो झारखंड में सीता सोरेन तक ये श्रृंखला है बेहद लंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को मेरठ में करेंगे चुनावी शंखनाद। पीएम की प्रस्तावित जनसभा में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहली बार होंगे शामिल। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाकर चर्चित हुए अरुण गोविल को बनाया है अपना प्रत्याशी। मेरठ हापुड़ सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को होना है मतदान, लेकिन मेरठ से चुनावी अनुष्ठान का आरंभ पीएम मोदी मानते हैं इसे शुभ। महाराष्ट्र के कुल 48 सीटों के बंटवारे के लिए महायुति के बीच बनी बात। भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, राष्ट्रीय समाज पार्टी को इसी फार्मूले के तहत दी गई है सीट। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में महायुति में करीब करीब सहमति बन गई है। सूत्रों का दावा है कि 28 मार्च को एनडीए करेगी महायुति सीट बंटवारे का ऐलान। राज्य की 48 सीटों में से बीजेपी को 28, शिवसेना शिंदे गुट को 14, एनसीपी अजीत पवार गुट को 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी को मिल सकती है 1 सीट। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने कर दिया उम्मीदवारों की सूची का ऐलान। पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सूची के जरिए की उम्मीदवारों की घोषणा। सूची में 16 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अनिल देसाई लड़ेंगे मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय क्षेत्र से चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता लड़ने वाली है चुनाव। प्रचार के दौरान वो खुलकर असदुद्दीन ओवैसी पर साध रही है निशाना। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों को 2 बेडरूम का फ्लैट दे रहे हैं, वो भी सिर्फ बाहर से आने वाले मुस्लिमों को ही दिया जा रहा है फ्लैट। पता नहीं ये बांग्लादेश से आए हैं या पाकिस्तान से, मैं बाहर निकालूंगी पूरी सच्चाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने देश की सियासत में नया प्रयोग करते हुए साल 2019 में चुने गए अपने 116 सांसदों का काट दिया टिकट। साल 2019 में संसद में पहुंचे ये नेता 2024 के चुनाव में नहीं आएंगे नजर। इसके अलावा मंडी से 2019 में चुने गए भाजपा के सांसद राम स्वरूप शर्मा और हरियाणा के अंबाला से चुने गए सांसद रतन लाल कटारिया का हो चुका है निधन, लिहाजा इन 2 सीटों पर भी बदले गए हैं उम्मीदवार।
सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से कीमतों में गिरावट की जताई जा रही है संभावना। इसी को देखते हुए सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला। सरकार की ओर से मंगलवार को कहा गया है कि वो आने वाले 2 से 3 दिनों में शुरू करेगी 5 लाख टन रबी प्याज की खरीद। दरअसल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 31 मार्च को होना था खत्म। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में गोली चलने से मचा हड़कंप, जिसमें पीएससी जवान हुआ घायल। उसके सीने में लगी है गोली। पुलिस अधिकारियों ने इसे बताया एक हादसा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि दुर्घटनावश चली गोली जवान के सीने से पार हो गई। लाइफ सपोर्ट पर अस्पताल में रखे गए जवान की हालत बेहद नाजुक। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शख्स को आईपीएल में सट्टा लगाने की ऐसी लत लगी कि उसका पूरा परिवार हो गया बर्बाद। जल्दी से पैसे निकालने और अमीर बनने की चाहत में उसने लिया 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज, जो लगातार बढ़ता चला गया। कर्ज अदायगी को लेकर लेनदारों की धमकियों से तंग आकर उसकी पत्नी ने कर ली आत्महत्या। मरने से पहले उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि सूदखोरों की धमकियों के कारण दे रही है वो अपनी जान। सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की अपनी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के एक समूह ने नशे में धुत शिक्षक पर की चप्पलों की बौछार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद मचा हड़कंप। बताया जाता है कि शिक्षक शराब के नशे में पहुंचा था स्कूल और पढ़ाने के बजाय अपने छात्रों के साथ वो करने लगा दुर्व्यवहार। उसके व्यवहार से तंग आकर छात्रों ने जवाबी कार्रवाई में कर दी उसकी पिटाई, जिससे शिक्षक को स्कूल परिसर से भागने पर होना पड़ा मजबूर। मुंबई पुलिस ने थाईलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर भारतीयों से ठगी करने वाले शातिर गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोप है कि ऊंची तनख्वाह की नौकरी दिलाने के नाम पर 25 युवाओं को थाईलैंड बोलकर ले जाया गया लाओस। उन्हें वहां साइबर अपराध करने के लिए भी किया गया मजबूर। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी जेरी जैकब और उसके साथी गोल्डफ्रे एल्वारेस को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की एफआईआर में सनी नाम के एक अन्य एजेंट का भी नाम दर्ज। मुंबई के सांताक्रूज पूर्व स्थित दत्त मंदिर रोड के वाघरीपाड़ा इलाके में बेटे ने शराब पीने से रोका तो कथित रूप से शराबी पिता ने अपने बेटे पर धारदार चाकू से किया हमला। आनन फानन में चाकू के हमले में घायल बेटे को पहुंचाया गया अस्पताल, लेकिन डॉक्टर ने उसे घोषित कर दिया मृत। वाकोला पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता दिनेश कुमार गुप्ता को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मृतक बेटे आलोक गुप्ता का शव। स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबर है कि मंगलवार रात मुंबई स्थित एक हुक्का पार्लर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने की एक कार्रवाई। फारूकी के साथ 6 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने की जानकारी के बाद पुलिस ने दी थी इस हुक्का पार्लर में दबिश। हालांकि खबरें यह भी है कि केस दर्ज होने के बाद मुनव्वर फारूकी को जाने दिया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार रामचरण आज मना रहे हैं अपना 39वां जन्मदिन। अपने जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर अपने परिवार संग दर्शन करने के लिए पहुंचे तिरुपति बालाजी मंदिर। इस दौरान एक्टर को पेपराजी के कैमरों ने घेर लिया और उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर होने लगी है वायरल वीडियो में रामचरण ने धोती के साथ पहना हुआ है क्रीम रंग का कुर्ता और उपासना ने गुलाबी रेशम की साड़ी पहनी है, जबकि बेटी को कैमरे की नजरों से रखा गया दूर। आईपीएल 2024 में पहली बार किसी टीम के कप्तान पर लगाया गया है जुर्माना। मंगलवार 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कर दी एक बड़ी गलती, जिसकी वजह से उन पर 12 लाख रुपए का लगाया गया है जुर्माना। दरअसल सीएसके के खिलाफ उनके स्लो ओवर रेट को पाया गया है दोषी। ये उनका पहला अपराध है, इस वजह से उनको 12 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। गुजरात का यह सीजन का था दूसरा मैच। इस्लामिक देश सऊदी अरब, जो कभी कट्टरता के लिए दुनिया भर में था बदनाम, वो अब मोहम्मद बिन सलमान अल के राज में सुधार रहा है अपनी छवि। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ले रहा है हिस्सा। ऐसा करने वाला पहला इस्लामिक देश बन गया है सऊदी। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर शहर में कंटेनर शिप से टकराने के बाद ढह गया एक पुराना लोहे का पुल। इस पुल की लंबाई बताई जा रही है तकरीबन 3 किलोमीटर। इस पुल के ढहने से गहरी नदी में बह गई कई गाड़ियां। इस जहाज के चालक दल में सवार सभी नागरिक थे भारतीय। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने की जहाज पर सवार भारतीय क्रू मेंबर्स की जमकर तारीफ। गवर्नर ने उन्हें बताया असली हीरो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि बाल्टीमोर ब्रिज ढहने के बाद 8 लोग थे लापता, जिनमें से 2 को बचा लिया गया सुरक्षित, जबकि शेष 6 लोगों की मौत की जताई जा रही है आशंका। बाइडेन ने यह भी कहा कि बाल्टीमोर बंदरगाह में जहाज यातायात को अगली सूचना तक कर दिया गया है निलंबित। बचाव अभियान जारी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ
कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।